प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी आज़ादी को 74 साल पूरे हो चुके हैं और इस दिन हर उस शहीद को याद करना ज़रूरी है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए बलिदान दिया है। तो इसी सफ़र पे हम निकल पड़े हैं और झारखंड की राजधानी रांची के कुछ ऐसे जगहों पर हम विजिट करेंगे जो खास तौर पर आज़ादी के लिए जाने जाते हैं और इनका इतिहास उन क्रांतिकारी वीरों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं रांची के पहाड़ी मंदिर। हिंदुस्तान दुनिया में मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसमें कुछ मंदिर अपनी खास वास्तुकला, मान्यता और पूजा के नियमों में अलग ही मायने रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपको ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान की भक्ति और धार्मिक झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे को भी फहराया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की कहानी बेहद ही रोचक है। पहाड़ पर स्थित तो भगवान शिव का ये मंदिर देश की आजादी के पहले अंग्रेजों के कब्जे में था और वो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया करते थे। आजादी के बाद ही इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन इस मंदिर पर धार्मिक झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे को भी फहराया जाता है। ये देश का पहला मंदिर है जहाँ तिरंगा फहराया जाता है। रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव के इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी बाबा मंदिर का पुराना नाम टिरीबुरु था, जो आगे चलकर ब्रिटिश के समय में फांसी गरी में बदल गया, क्योंकि अंग्रेजों के राज में ये फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पर लटकाया जाता था। आजादी के बाद रांची में पहला तिरंगा झंडा यहीं पर फहराया गया था, जिसे रांची के ही एक स्वतंत्रता सेनानी कृष्णचंद्र दास ने फहराया था। उन्होंने यहाँ पर शहीद हुए फ्रीडम फाइटर्स की याद और सम्मान में तिरंगा फहराया था। उसी समय में यहाँ हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर तिरंगा फहराया जाता है। पहाड़ी मंदिर में एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश की आजादी का मैसेज लिखा हुआ है। ये मंदिर समुद्र तल से 2140 फीट और जमीन से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में पूरा रांची शहर को देखा जा सकता है। पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव का लिंग रूप में पूजा किया जाता है। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों की काफी भीड़ देखी जा सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 से 1940 के बीच बापू यानी महात्मा गांधी 12 बार झारखंड आए थे। महात्मा गांधी ने अपनी झारखंड यात्रा, जो तब बिहार था, 1917 में शुरू की थी, जब चंपारण आंदोलन पर बातचीत करने के लिए बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने उन्हें रांची बुलाया था। उन्होंने यहाँ आड्रे हाउस में उनसे मुलाकात की थी, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। 4 से 6 जून तक गांधी जी रांची में ठहरे हुए थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ के आदिवासी मजदूरों को समझने का प्रयास किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साल 1917 में गांधी जी के रांची आगमन के बाद इस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती मिली। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी का प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी की असली ताकत का पता चला था। दरअसल चंपारण में महात्मा गांधी के आंदोलन से सरकार खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि हर हालत में गांधी जी चंपारण छोड़कर चले जाएं। ऐसे में जब अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट द्वारा महात्मा गांधी को रांची बुलाने के लिए पत्र भेजा गया तो कई तरह की शंकाएं मन में उठने लगी। हालांकि गांधी जी ने पत्र का जवाब दे दिया था कि वो 4 जून को उनसे बात करने के लिए रांची आ रहे हैं। बता दें कि महात्मा गांधी रामगढ़ में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में जाने के लिए रांची आए थे। कुकर में रहने वाले राय साहब लक्ष्मी नारायण के साथ उनकी नई फोर्ड गाड़ी से वे रांची से रामगढ़ गए थे। यह कार आज भी सुरक्षित रखी गई है। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 1940 में रामगढ़ में हुआ था। अभी हम खड़े हैं टाइगर हिल की वादियों के बीच। टाइगर हिल झारखंड की राजधानी रांची स्थित एक पहाड़ी है। टाइगर हिल
को मोरहाबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है जहां से रांची का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। टैगोर हिल कभी रविंद्रनाथ के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ का आश्रम हुआ करता था और इससे पहले उनके एक विश्राम घर के रूप में जाना जाता था। ज्योतिंद्रनाथ ने इस पहाड़ी को वहां के जमींदार हरिहर सिंह से सन 1908 में खरीदा था। ज्योतिंद्रनाथ 1908 में यहाँ आए थे और यहाँ की आबो हवा से काफी प्रभावित हुए थे। पहाड़ी पर पहले से ही एक रेस्ट हाउस बना हुआ है जो आज भी मौजूद है। इस रेस्ट हाउस के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। यहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल JR ओसली ने 1842 में इस पहाड़ी पर गर्मियों में रहने के लिए इसको बनवाया था। ओसली सुबह सुबह घूमने के दौरान घोड़े पर सवार होकर यहाँ आया करते थे। बाद में ये आवासीय परिसर वीरान हो गया। वही साल 1884 में पत्नी के निधन के बाद ज्योतिंद्रनाथ वैरागी हो गए थे, जिसके बाद ज्योतिंद्रनाथ शांति और एकांतवास के लिए इस पहाड़ी पर रहने आए थे। यहाँ उन्होंने ब्रह्म मंदिर और शांति धाम बनवाया था और सीढ़ियों का भी निर्माण करवाया था। ज्योतिंद्रनाथ नाटककार, संगीतकार, संपादक होने के साथ साथ चित्रकार भी थे। राष्ट्र कवि और एशिया के प्रथम नोबेल विजेता से संबंध होने के कारण इस धरोहर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। लगभग 300 फीट ऊंची इस पहाड़ी के बीच के हिस्से में शांति धाम, प्रार्थना और उपासना स्थल और समाधि स्थल भी बनाया गया है। गुरुदेव के बड़े भाई ज्योतिंद्रनाथ टैगोर ने 1924 में इसी पहाड़ी पर रहकर बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में लिखित गीता रहस्य का बंगला में अनुवाद किया था। उनके निधन के बाद भी उनके परिवार के कई सदस्य वर्षों तक यहाँ आते रहे, जिसके कारण इसे टैगोर हिल के नाम से प्रसिद्धि मिली। झारखंड की राजधानी रांची का शहीद स्मारक, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का पवित्र स्थल है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। शहीद स्थल के पास ही 16 अप्रैल 1858 को शहीद ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को कदम की पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। इसके 5 दिन बाद ही 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को यहीं पर फांसी दी गई थी। यह शहीद स्मारक जिला स्कूल के पास मौजूद है। हर साल यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को इन वीर सेनानियों को याद किया जाता है और इनकी शहादत को याद करते हुए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को कदम के पेड़ की जिस डाली पर फांसी पर लटकाया गया था, उसे संरक्षित कर रांची के होटवार स्थित राजकीय संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। हम भी प्रभात खबर की ओर से इन स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हैं। इस सफरनामे में आज के लिए इतना ही। इसी के साथ प्रभात खबर की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।